नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध उस मुहाने पर आ चुका है जहां पर कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ अब इस बात को कहने लगे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका आइटम बम का प्रयोग कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि माना जा रहा है, ऐसा लिखा गया कि अमेरिका वह आधार तैयार कर रहा है जहां पर इस विध्वंसक बम का प्रयोग किया जा सके। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए। एक न्यू अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक बात को कोट किया कि ट्रंप ने बाकायदा कहा है कि यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी हत्या होती, किसी भी प्रकार का हमला होता है तो इसका सीधा बात होगा, आई विल फिनिश ईरान, डिस्ट्रॉय ईरान कंप्लीटली। यहाँ पर इस बात को समझिए। जब और ये ऐसा नहीं है कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने ऐसे ही लिख दिया, सच्चाई ये है कि ये बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो है ऐप है ट्रूथ, उस पर डाला है। बाकायदा उन्होंने कहा कि यदि मेरे ऊपर कोई अटैक होगा तो हम कंप्लीटली डिसिमेट कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे ऑल द एरिया ऑफ ईरान। और बाकायदा कहा आगे, प्रेज टू बी अल्लाह, मतलब अब अल्लाह की प्रार्थना करो तुम लोग, क्या होगा तुम लोगों का। तो ये बताता है ना कुछ चीज़ों को कि आखिर यदि आप ये बात कह रहे हैं कि मेरे ऊपर यदि हमला होता है, यानी आपने एक आधार तैयार किया। ऐसा नहीं कि ट्रंप पर हमले नहीं हुए, चुनाव के दौरान भी हुए हैं, हाल में भी हुए हैं। तो ट्रंप पर हमला होता है, देखा गया है, अमूमन हुआ। तो यदि कोई मान लो टर्की गए वो और टर्की पर किसी ढंग से कोई हमला हो गया, और यहाँ पर मैं कुछ और बातों को कहना चाह रहा हूँ, जो वहाँ तक मैं ले जाना चाहता हूँ उसको समझिए। यदि ये हमला मान लेते हैं पूर्व नियोजित हो, मतलब वो अमेरिका के CIA के द्वारा ही कराया जाए, तो ट्रंप ने तो आधार तैयार कर दिया। यहाँ से तो सिर्फ ये लगता है ना कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि तुम हम पर हमला मत करना, नहीं तो हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे तुमको। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया हमला। यदि मृत्यु कहा गया होता तो अमेरिका बदला लेता, क्या लेता वो अगला राष्ट्रपति जानता। लेकिन यदि ट्रंप कहते हैं केवल हमला, तो ये पूर्व नियोजित भी हो सकता है ना। और यदि पूर्व नियोजित होगा तो वाजिब बात है कि परिणाम बुरे होंगे। और जब ट्रंप इस बात को कहते हैं कि आई विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ईरान, तो फिर वो बात किसकी कर रहे हैं? हजारों मिसाइल की, जैसा उन्होंने ट्रुथ पर कहा। सच्चाई है, मिसाइल नहीं, एटम बम की शायद बात कर रहे हैं। और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इस हल्के में चर्चा हो रही है कि ट्रंप अब धीरे धीरे शायद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होते जा रही है इस युद्ध के कारण। ज़्यादा उन्हें लग रहा है कि मैं फंस चुका हूं, मेरी इज्जत भी फंस चुकी है। तो क्या अमेरिका वहां तक पहुंच सकता है? ये सोचने की बात। यहां पर इस बात को भी आप समझिए, वो यह है कि आखिर यह बयान ट्रंप ने दिया कैसे कि मेरे ऊपर यदि हमला हुआ। तो माना जाता है कि इजराइल की तरफ से, इजराइल की खुफिया एजेंसी ने यह बात साझा की ट्रंप के साथ में कि आपको मारने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कुछ ईरानी अधिकारियों के द्वारा। तो फिर ट्रंप ने मजाक में कहा कि देखो तुम बकवास कर रहे हो, सच्चाई यह है कि कोई ऐसी योजना नहीं है। लेकिन फिर यदि ऐसा कहा कि ट्रंप ने व्यंग किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है, हवा में नहीं है। लेकिन यदि ऐसी बात नहीं थी ट्रंप, तो फिर ट्रंप ने ट्रूथ में यह बात क्यों कहा कि मेरे ऊपर यदि हमला हुआ तो प्रेज टू गॉड, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो अपने आप में आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ट्रंप ने यह नहीं कहा कि हम एटम बम का प्रयोग कर देंगे। ट्रंप ने कहा हजारों मिसाइलें तैयार हैं, निशाना ईरान पर लगेगा, इसके बाद हजारों अन्य हथियार का हम इस्तेमाल करेंगे, हम 1 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार हैं, ऐसा हमला होगा कि पूछिए मत। ये सब बातें ट्रंप ने कहा उसके बाद। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बातें बोली कुछ और गई हैं। कुछ लोगों का मानना है ट्रंप सिर्फ ये बात कह रहे हैं। सच्चाई है कि ट्रंप शायद ईरान को ये बात कह करके समझाना चाह रहे हैं कि ज़्यादा अब मुझे तकलीफ दोगे तो मैं कुछ बड़ा भी कर सकता हूं, मतलब एटम बम का प्रयोग भी कर सकता हूं। यहां पर इस बात को भी जाने कि विश्व में एटम बम का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी में। हाँ, जापान में 2 अलग अलग दिनों में, ठीक। लेकिन आपको यह बात भी जानना चाहिए, क्या एटम बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा करना संभव है आज के युग में, 2026 में? देखिए, जो बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था उसका यदि आप वजन देखेंगे तो पहला का 15 kg था और दूसरा का 21 किलो टन के आसपास में था। सॉरी, पहला है 15 किलो टन और दूसरा है 21 किलो टन।
लेकिन जो आज के परमाणु हथियार हैं वो 100 किलोटन से ऊपर के हैं सारे के सारे, यानी इनसे 5 गुना, और वहां से लेकर 1+ मेगाटन से ऊपर के हैं। अब आप सोच सकते हैं ये कितना विध्वंसक होगा। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में ईरान के आसपास चाहे तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, खाड़ी देश में यूएई से लेकर, कतर से लेकर, कुवैत से लेकर, इराक से लेकर के सब है, ये सब अमेरिकी क्या दोस्त है। जब भी अमेरिका यहाँ पर बम गिराता है तो ये कितना विनाशक होगा आप सोच सकते हैं। वो बम बच्चे आकार का बम था, आज का बम बहुत भयानक है। तो ये सब देश इसके चपेटे में आ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैलेगा, वातावरण में जब हवा और वातावरण और इन्वायरमेंट के अनुसार कितना तेजी से फैलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन धीरे धीरे वो फैलेगा और इससे क्या होगा, इन देशों को भी इफेक्ट होगा जो अमेरिका के दोस्त देश हैं। विस्थापन की बात छोड़ दीजिए, वो अलग समस्या है, कौन देश किसको रखेगा, कहां के नागरिकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि बम गिराते हैं तो जो आज के देश, आज की परिस्थिति में जो क्रूड ऑयल और जो तेल का संकट है वो कितना गंभीर हो सकता है। इतना गंभीर हो सकता है कि रोड पर लोग आ जाएंगे, कई सारे देश दिवालिया हो जाएंगे, जनता रोड पर आ जाएगी, विश्व के कई देशों में तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप की चेतावनी कहीं न्यूक्लियर हथियार तक पहुंचती है, थोड़ा अजीब सा बात है। फिर कुछ लोग इससे भी जोड़ करके देखते हैं कि जो ट्रूमैन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे द्वितीय विश्व युद्ध में, जिन्होंने वो कारनामा किया हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने का, तो कुछ लोगों का मानना है उनकी मानसिकता और ट्रंप की मानसिकता में बहुत सिमिलैरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है सिमिलैरिटी। ये बात जरूर है कि दोनों कहीं ना कहीं अपनी बेवाक छवि के लिए और दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं। दोनों एक प्रकार के डिक्टेटर थे अपने जमाने में। लेकिन यहां पर एक बात यह भी है, जब पहली बार ट्रूमैन ने, वाजिब बात है, ट्रूमैन के पास में यानी वहां के राष्ट्रपति के पास में अंतिम अधिकार होता है एटम बम का, और उनके सलाहकारों ने यह बात उनको समझाया कि यदि हम एटम बम का प्रयोग कर देते हैं तो जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। एक मन में तो खींच थी जापान, कैसे जापान पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देगा मेरे पर। आपको पता होना चाहिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में घुसना ही नहीं चाहता था। ये तो जापान ने जबरदस्ती उसे द्वितीय विश्व युद्ध में खींचा, पर्ल हार्बर पर बम गिराया, तब जाके अमेरिका 41 के बाद 42 में जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा हुआ, जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, 3 साल बाद। और अंतगत हुआ जापान की वो गति हुई, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल यह कहा गया था उनके सलाहकारों के द्वारा कि यदि हम एटम बम गिराते हैं तो जापान तुरंत आत्मसमर्पण कर देगा। शायद ट्रूमैन को भी यह नहीं पता था कि एटम बम का आखिर पावर होता क्या। प्रैक्टिकल में कोई चीज को देख पाना और सीधा उसका प्रयोग धरातल पर होना, इसमें अंतर होता है। इसके बाद जो हुआ वो विवाद बहुत भयानक हुआ, और शायद ट्रूमैन इस बात को समझ गए और अमेरिका भी समझ गया। अमेरिका को भी शायद नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा भयानक होगा एटम बम। इसलिए ट्रूमैन की परिस्थिति, उसकी मनोदशा और उनका एक्सपेरिमेंटल व्यू उतना बड़ा नहीं था जितना आज के तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में। अमेरिका के राष्ट्रपति को मालूम है कि उससे ज्यादा बम की ताकत हो चुकी है। जो क्षेत्र में लड़ाई हो रही है वह क्षेत्र में कई दोस्त उनके अपने हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात वह यह है कि एक बार ही सही विश्व में इसका लाइव टेलीकास्ट हो चुका है, इसका प्रयोग हो चुका है। तो विश्व अब ये अनजान नहीं है, सब जानते हैं। और ट्रूमैन और इनके बीच में मानसिकता में एक बहुत बड़ा अंतर ये देखा भी गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बोलने की कला है, जो वो बोलते हैं और जब वो निर्णय लेते हैं, तो इन दोनों के बीच तालमेल की बहुत कमी। इसलिए सीधा वहां से यहां तक कंपेयर करना कुछ लोगों के द्वारा ये गलत है। लेकिन फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि एक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ट्रंप, खासकर जब से वो ईरान युद्ध में गए। उनको लगा कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, वो नहीं हुआ। नाटो देश उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो भी परेशान है वो। तो कुछ लोगों का मानना है उनकी मनोदशा ऐसी हो चुकी है कि वो प्रयोग कर सकते हैं और अब एक आधार बना रहे हैं कि हम पर अटैक हुआ तो हम पता नहीं सर्वनाश कर देंगे। लेकिन यहां पर एग्जाम्पल आपको रसिया का भी लेना चाहिए। रसिया पिछला 4 साल से लगभग युद्ध में है और वह चाहता तो इसका प्रयोग कर सकता था, रसिया ने नहीं किया। यहां पर इस बात को भी समझना होगा, रसिया, कुछ लोग का मानना है कि रसिया ने शायद इसलिए भी प्रयोग नहीं किया ऐसी कोई भयानक हथियार का यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे नागरिक रसियन भी हैं।
एक बयान पुतिन का आया भी था जिससे आपको चीजें पूरी समझ में भी आ जाएगी। पुतिन ने कहा कि यदि कल को मुझे यूरोप से लड़ना हुआ तो मैं कुछ ही घंटों में युद्ध को समाप्त कर दूंगा। यह तो यूक्रेन के साथ मेरा युद्ध है, इसलिए युद्ध लंबा चल रहा है। ठीक है, दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हो सकता है मनोदशा और मानसिक परिस्थिति में अंतर हो, यानी कि मैं पुतिन की बात कर रहा हूं और मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं। आप कह सकते हैं ना कि पुतिन 4 साल में फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, ट्रंप तो हो सकते हैं, थोड़े विरुद्ध भी हैं, ज़्यादा बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी ये बात जरूर है कि मानसिकता कुछ भी हो, आज के तारीख में परमाणु बम का प्रयोग करना आसान नहीं है, लेकिन इतना भी जान लीजिए मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को कोई रोकना थोड़ा सा कठिन है। नहीं तो चीन जैसा ताकतवर देश भी अमेरिका को क्यों नहीं रोक पा रहा है ईरान पर आक्रमण करने से। सोचने की बात है ना कि विश्व के इतने देश हैं, कोई देश तो मिलकर के उन्हें समझाए कि ईरान पर युद्ध बंद करो, अब ये सब क्या कर रहे हो। चीन ताकतवर इतना है तो ईरान अमेरिका को क्यों नहीं रोक पा रहा है। बोल करके ही रोक लो, बात करके रोक लो, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो समझने वाली बात है। चलिए, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति इतना सनकी हो सकता है कि वो ट्रूमैन की चीज़ों को दोबारा से करे? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।